नमस्ते। बीएड प्रथम वर्ष अपना जो सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान शिक्षण, इसके अंतर्गत सेकंड यूनिट के अंतर्गत आज का जो अपना जो टॉपिक है उसमें सहसंबंध की जो अवधारणा के बारे में अपन अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत इसकी जो सहसंबंध का जो अर्थ है और इसका सहसंबंध के जो प्रकार है उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सहसंबंध की अवधारणा सहसंबंध की जो अवधारणा, सहसंबंध एक रिश्ता या निर्भरता है। यह तथ्य कि दो चीज़ें या चर इतने में संबंधित है कि एक में परिवर्तन और दूसरे में एक संगत या समांतर परिवर्तन के साथ होता है। इसी के साथ में जो पाठ्यक्रम के जो विषयों के इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे कि एक विषय के शिक्षण में दूसरे विषय का ज्ञान सहायक हो, सहसंबंध कहलाता है। क्या है कि पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे कि एक विषय के शिक्षण में दूसरे विषय का ज्ञान सहायक हो, सहसंबंध कहलाता है। इसी के साथ में एक जो परिभाषा दी गई है उसमें गुयार्ड के अनुसार परिभाषा दी गई है। उसमें जो बताया गया है कि घटनाओं तथा विचारों का मानस पटल पर स्थायी एवं उपयोगी प्रभाव तभी पड़ता है जब मस्तिष्क अन्य आगंतुक घटनाएं एवं विचारों के साथ उसका व्यवस्थित संबंध स्थापित करता है। फिर आता है सहसंबंध का अर्थ। अब सहसंबंध का अर्थ है उसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं, तथ्यों, घटनाओं तथा विचारों में संबंध का स्पष्टीकरण। क्या है? दो या दो से अधिक वस्तुओं, तथ्यों, घटनाओं तथा विचारों से में संबंध का स्पष्टीकरण अतः संबंध का जो अर्थ हुआ है दोनों किस प्रकार से संबंधित है। शिक्षा के सभी विषयों में परस्पर संबंध पाया जाता है। शिक्षा में सहसंबंध का ऐसा है विभिन्न विषयों का अध्यापन द्वारा इस प्रकार से शिक्षण करना कि उनसे प्राप्त ज्ञान सहसंबंधित होकर छात्र की समझ में आ जाए। इसी के साथ में फिर एक हर्बर्ट के आदेशानुसार शिक्षा में सहसंबंध होना चाहिए जिससे एक विषय पढ़ाते समय यदि उसका संबंध अन्य विषय से स्थापित कर दिया जाए तो विषय अधिक आकर्षक बन जाता है। ज्ञान में एकता और अखंडता हो। फिर आता है सहसंबंध के प्रकार। सहसंबंध के जो प्रकार है उसमें जो बताया गया है इसके तीन भेद हैं। उसमें पहला जो बताया गया है शीर्षात्मक सहसंबंध। दूसरा जो बताया गया है प्रस्थायी सहसंबंध। तीसरा जो बताया गया है जीवन से सहसंबंध।
इसमें जो पहला आकस्मिक सहसंबंध, इसमें जो पहला बताया गया है आकस्मिक और दूसरा जो बताया गया है व्यवस्थित सहसंबंध। है ना। तो शीर्षात्मक सहसंबंध, अनुप्रस्थीय सहसंबंध और जीवन से सहसंबंध। शीर्षात्मक सहसंबंध जो है एक ही विषय के विभिन्न अंगों में सहसंबंध स्थापित किया जाता है। अनुप्रस्थीय सहसंबंध के अंतर्गत पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों का एक दूसरे से संबंध स्थापित किया जाता है। और जीवन से सहसंबंध है उसमें आकस्मिक सहसंबंध और व्यवस्थित सहसंबंध दो प्रकार के होते हैं। इसी के साथ में शिक्षा का जीवन से जो सहसंबंध, शिक्षा का बाह्य जगत के क्रियाकलापों से संबंध स्थापित किया जाता है और सामाजिक विज्ञान के जीवन से संबंधित करने का जो मुख्य अभिप्राय यह है कि उसके नियम, सिद्धांत एवं प्रवृत्तियों की शिक्षा बाह्य जगत के प्रसंगों के द्वारा दी जाए, जिससे छात्र सामाजिक विज्ञान का प्रयोग व्यावसायिक जीवन में कर सके। तो यह सहसंबंध की जो अवधारणा, सहसंबंध का अर्थ और सहसंबंध के जो प्रकार के बारे में अपन अध्ययन किया। आज के लिए इतना ही काफी है। कक्षा को व्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।